देश के सबसे चर्चित इतिहासकार आज हमारे बीच मौजूद हैं उबैदुर रहमान साहब, जिससे गाज़ीपुर को लेके तमाम तरह की बातें की जाती है। कोई कहता है गाज़ीपुर था, गाज़ीपुर आज तो गाज़ीपुर है, लेकिन इससे पहले गाज़ीपुर था। कुछ लोग का ये भी कहना कि राजा गाद की नगरी थी गाज़ीपुर। लेकिन आज हमारे बीच जो चर्चित इतिहासकार हैं, कोई आम इतिहासकार नहीं है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गाज़ीपुर जो आज है, इससे पहले गाज़ीपुर का नाम क्या हुआ करता था। देखिए, गाज़ीपुर का नामकरण 1330 में होता है। एक युद्ध होता है 1329 में अमीर मसूद गाजी और मानधाता चकवा के बीच में। और मानधाता चकवा जो थे सूर्यवंशी राजा, वंशी के परिवार के थे वो, और गौसपुर में उनका किला था और उनका जनपद के ऊपर आधिपत्य था। तो उनके और उनके मध्य, दोनों के मध्य में एक युद्ध होता है 1329 में, जिसमें राजा मानधाता चकवा की हार होती है और अमीर मसूद गाजी की जीत होती है। अमीर मसूद गाजी जो हैं, उन्होंने विजय उपरांत इस शहर का नाम उन्होंने रखा गाज़ीपुर। गाज़ीपुर का मतलब होता है गाजी माने चैंपियन और पुर माने जगह, ए प्लेस ऑफ ए चैंपियन। इस तरह से 1330 में इसका नामकरण होता है। अगर इतिहास की किताबों को देखा जाए और ख़ास करके हेवनसांग की यात्रा को, वृत्तांत को, जो उसका ट्रेवलॉग है, उसका सफ़रनामा है, उसके अंदर इसका नाम चेंचू था। गाज़ीपुर का नाम पहले चेंचू था। आम आदमी, आप भी और हमारे दर्शक भी हैं, हेवनसांग की यात्रा वृत्तांत को पढ़े। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन के ज़माने में इस जनपद का नाम, जो 8वीं शताब्दी में है, चेंचू था। चेंचू का मतलब होता है कि वीर स्थल, वीरों की धरती, बहादुरों की सरजमीन। इसको उसने लिखा है। और मेरे ख्याल से इसलिए उसने लिखा है कि किस तरह से अस्कंदगुप्त ने हुड़ों की सेनाओं को, जो बर्बर कौम थी, एकदम जिस बस्ती से गुजरते थे उसको तहस नहस एकदम बर्बाद करके चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उसको अस्कंदगुप्त ने हराया था। अच्छा। मेरे ख्याल से जो चेंचू है, वीरों की धरती, अस्कंदगुप्त के नाम से मुमकिन है कि नाम पड़ा रहा हो, जिसे हेवनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उससे पहले कहा जाए कि गादीपुरी थी, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो क्या राजा गाद यहाँ पे थे, इनका शासन था या ऐसा कुछ? देखिए, राजा गाद बहुत बड़े, जैसे कहा जाए कि अपने समय के राजा हुए हैं। इनको, ये जो हैं, जो राजा दशरथ के पिताजी हैं और इनके पिताजी हैं, ये सगे भाई हैं। ये 5 भाई थे। इनके पिताजी जो हैं, ये 5, इनके पिताजी जो हैं, कुश हैं, कुशनाभ हैं, असुरतज हैं, और भी 2 नाम और भाई हैं उनके। ये 5 भाई थे। इनके अंदर ये अखंड भारत था उस समय अखंड भारत था। गादीपुर, भारतवर्ष की सीमा जो आज है इतनी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, ये वो सब है, वर्मा है, ये सब मिला करके जो है ना, थाईलैंड वगैरह, ये सब मिला करके अखंड भारत, जिसे हम आज कहते हैं, मांग की जा रही है, वो था। उसमें ये 5 भाइयों में, यानी कि राजा गाद के दादा में, ये बंटवारा हुआ है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, राजा गाद को जानने के लिए, गादी नगरी को जानने के लिए, और ये सब बंटवारे वगैरह को जानने के लिए, इनके वंश को जानने के लिए हमको महाभारत पढ़नी पड़ेगी। रामचरितमानस आप में है, आपके वाल्मीकि रामायण में है। इसके अलावा जितने पुराण हैं उसके अंदर इसका उल्लेख है। अभी एक शोधकार हुआ है BHU के यूनिवर्सिटी के है, कन्नौज का इतिहास है, उसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है। उसमें आप जब पढ़ेंगे, इसके अंदर आप जब जाएंगे ना, तो इसके अंदर राजा गाद की पूरी वंशावली तक दर्ज है। अच्छा। कि इनके पिताजी, इनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी कौन कौन लोग थे, उनके कितने पुत्र हुए, कहाँ कहाँ इनका राज था, कैसे कैसे बंटवारा हुआ है। यहाँ तक कि राजा गाद पैदा कब होते हैं ये भी है, कैसे पैदा होते हैं उसका भी विवरण इन ग्रंथों में है। धार्मिक जो हिंदू ग्रंथ है इसके अंदर उल्लेख है। राजा गाद
का पूरा, जैसे बालकाल का जिक्र है, यौवन अवस्था है, उसके बाद फिर शासन संभालते हैं, इनका शासन कैसा था, इन सारी किताबों में पढ़ने को हमको मिलता है। और फिर उन्होंने उनके नाम के ऊपर गाधीपुरी, गाधी नगरी बस्ती है, ये कन्नौज में है। अच्छा, कन्नौज। कन्नौज में है, गाजीपुर से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ के विद्वान जो लोग हैं, लेखक हैं, कैसे लिखते हैं ये मुझे खुद ही आश्चर्य होता है। बल्कि इन लोगों को तो महाभारत भी पढ़ें, रामचरितमानस भी, वाल्मीकि रामायण भी, कन्नौज का इतिहास भी पढ़ें, और जितने भविष्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ये जितने पुराण है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें गाजीपुर में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, ना उल्लेख है। अब कैसे ये लोग करते हैं, तो अब ये तो जैसे कहा जाए ना कि एक बड़ा जनमानस कह रहा है, तो अब जनमानस का कहना है, मानना है, और इसके लिए कोशिश भी, प्रयत्न भी लोग कर रहे हैं कि इसका नाम गादीपुरी हो जाए। गादीपुरी हो भी जाता है, गादीपुर से तो क्या लेना देना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि समाज जो है परिवर्तन चाहता है, परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। तो कहा जाए गाजीपुर का नाम पहले चेंचू था। चेंचू मतलब बहादुर, बहादुरों की सरजमीन है जी। अच्छा। बहावीर धरती जी। तो दोस्तों आज ही नहीं, इससे कई सौ साल भी पहले गाजीपुर का नाम चेंचू था, और उसका चेंचू का मतलब ये है कि बहादुर, बहादुरों की सरजमीन। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित इतिहासकार उबैदुर रहमान साहब, जो आज हमारे बीच थे। उनसे हमने वार्ता की। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।